हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है वंदना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में ईश्वर के प्रति वंदना के श्लोक दिए गए हैं। इससे पहले, इस पाठ को समझने से पहले हम लोग इसके संदर्भ को जानेंगे कि इसका संदर्भ कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसका खंड को ध्यान में रखते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को। और क्योंकि संस्कृत खंड में तो राइटर तो देते नहीं हैं, तो हम इसके खंड और इसके चैप्टर का नेम जो होगा उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इसका संदर्भ हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर हम इसमें प्रसंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इस श्लोक में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वरदान मांगा गया है। ठीक है, जैसे अभी मैं पढ़ाऊँगी आपको तो आपको समझ में आ जाएगा अनुवाद में। चलिए अब देखते हैं, इसका अनुवाद देख लेते हैं। जो हमारा अनुवाद होता है उसी से ही, उसी का जो मेन थीम होता है उसी को लेकर हम प्रसंग में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, तेजो असि तेजोमयी धेहि, वीरमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजो असि ओजोमयी धेहि। तेजो असि, तेजो असि का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप हो। ठीक है, प्रकाश जो स्वरूप होता है, तेज होती है जिसमें कांति होती है, वही उसको तेजो बोलते हैं, तेजो असि। फिर देखिए, मई, मई का अर्थ होता है मुझको, धेहि का अर्थ होता है धारण कराओ। फिर है वीरमसि, वीरमसि का होता है वीर, जो पराक्रम लोग होते हैं, पराक्रमी पुरुष होते हैं, वही वीर जिनको बोला जाता है। तो वीरमसि का अर्थ होता है वीर। वीर्यम, वही अर्थ होगा इसका, वीर। मई का अर्थ मुझको, धेहि का अर्थ वही होगा धारण कराओ। आगे लाइन देखते हैं, बलमसि, बलमसि का अर्थ होता है बल स्वरूप हो। बलम मई धेहि, बल मई का अर्थ मुझको, धेहि का अर्थ धारण कराओ। फिर देखते हैं इसकी आगे की लाइन, ओजो असि ओजो मई धेहि, ओजो असि का अर्थ होता है प्राण बल, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो हो, प्राण बल वाली शक्ति जो होती है, प्राण बल शक्ति, उसको बोलते हैं ओजो असि। ओजो मई धेहि, मुझको धारण कराओ। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जो पुरुष है, व्यक्ति है, वो ईश्वर से वंदना कर रहा है, कह रहा है, हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, कांति स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश, जो प्रकाश है, तेज है, कांति है, मुझ में भी धारण कराओ। फिर वीरमसि वीर्यमयी धेहि, कह रहे हैं तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। फिर आगे की लाइन देखते हैं, बलमसि बलमयी धेहि, कह रहे हैं तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। फिर देखिए आगे की लाइन, ओजो असि ओजोमयी धेहि, कह रहे हैं तुम सामर्थ्यवान हो, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर प्राण बल वाली शक्ति है, तुम सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी वही सामर्थ्य, वही प्राण बल मुझ में भी धारण कराओ। फिर से इसको रिपीट करते हैं एक बार, हे परमेश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश को धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, प्राण बल है तुम में, मुझ में भी सामर्थ्य, उस प्राण बल को धारण कराओ। चलिए अब आगे का श्लोक देखते हैं। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे जो श्लोक है इसमें भक्त ईश्वर से ज्ञान, ये जो ज्ञान का जो गुण होता है, ज्ञान का जो अमृत होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या जो होता है, उस अमृत, उससे बढ़कर कोई मूल्यवान वस्तु नहीं होती है। तो उसी ज्ञान को, उसी अमृत का वरदान मांग रहा है, उसी को मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। ठीक है, अब इसका
अर्थ देखते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो का अर्थ होता है बुराई से, माँ का अर्थ होता है मुझे, सद का अर्थ होता है अच्छाई, गमय का अर्थ होता है ले जाओ। तो इस लाइन का, इस आधी लाइन का अर्थ निकलता है, हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। आगे की लाइन देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो का अर्थ होता है अंधकार से, माँ का अर्थ मुझे, ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है प्रकाश की ओर ले जाओ। तो अब इस लाइन का अर्थ निकलता है, और मुझे इस अंधकार से, मतलब यहाँ पे जो अंधकार है वो अज्ञानता का अंधकार बताया गया है, ठीक है। मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, जो अंधकार अज्ञानता से भरा हुआ जो अंधकार होता है उसे कहा गया है अंधकार। तो यहाँ पे कह रहे हैं मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय। यहाँ पे कह रहे हैं मृत्यु से अमरता की ओर, अमृत की ओर ले जाओ, ठीक है। फिर से लाइन देखते हैं, रिपीट करते हैं। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, ठीक है। चलिए अब आगे की लाइन देखते हैं। यतो यतः समीहि से ततो नोऽभ्यम कुरु। यतो यतः समी से ततो नोऽभ्यम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्या। यहाँ पे जो ये यतो यता लिखा है इसका अर्थ होता है जिस जिससे। यतो यता का अर्थ होगा जिस जिससे। समी से का अर्थ होता है चाहते हो, तो इसका अर्थ निकल रहा है जिससे, जिससे चाहते हो। फिर आगे देखते हैं। ततो का अर्थ होता है वहाँ से। नो अभ्यम कुरु, नो अभ्यम का अर्थ होता है निर्भय, कुरु का अर्थ करो। मतलब इस पूरी लाइन का अर्थ निकल रहा है जिससे चाहते हो उससे क्या कर दो, वहाँ से निर्भय कर दो, निडर कर दो। आगे देखते हैं लाइन। शन्ना कुरु प्रजाभ्यो। शन्ना का अर्थ होता है यहाँ पे कल्याण, जो भलाई होती है, भलाई करना, कल्याण करना, कल्याण करो। शन्ना कुरु का अर्थ कल्याण करो। प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो का अर्थ होगा प्रजा का। भयम का अर्थ होता है डर। ना का अर्थ होता है हमारे। पशुभ्य का अर्थ होता है पशुओं का। तो इसका अर्थ निकल रहा है, हे ईश्वर, तुम जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, निडर कर दो, और हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को निडर कर दो, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से इसके आगे मैं आपको आगे का पढ़ाती हूँ श्लोक। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। सत्य व्रतम का अर्थ होता है सत्य का व्रत धारण करने वाला, जो हमेशा सत्य बोलता हो, हमेशा सत्य बात करता हो, हमेशा सत्य पर ही रहता हो, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्य परम, इसका अर्थ होता है सत्य में रहने वाला, ठीक। त्रिसत्य, त्रिसत्य का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है तीन। तीन यहाँ पे कहा गया है भूतकाल को, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसको त्रिसत्य बोला गया है। मतलब इन तीनों कालों में, ये तीनों समय में जो हमेशा सत्य रहने वाला हो, ठीक है, त्रिसत्य। योनि, आगे देखते हैं। सत्यस योनि, योनिम निहितम चा सत्ये। यहाँ पे जो योनिम है इसका अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, ठीक है। आगे देखते हैं। निहितम, निहितम का अर्थ होता है टिके हुए, मतलब रहने वाले। सत्यस, सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, इसका अर्थ होता है सत्य। सत्यम का अर्थ होता है पंच महाभूतों के नाश होने पर भी सत्य हो। मतलब जब पंच महाभूतों का नाश हो जाए तब भी पे वो होने पर भी
सत हो। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रत सत्य नेत्रम, कह रहे हैं सत्य के नेत्र वाले, ऐसा ऐसा वो मनुष्य जिसका जो नेत्र हो वो हमेशा सत्य के नेत्र वाले हो। ठीक है, जिसके नेत्र सत्य हो, सत्य के नेत्र वाले। प्रपन्ना, प्रपन्ना का अर्थ होता है आए हैं, प्राप्त हुए हैं। जो लास्ट लाइन है, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, इसका अर्थ होगा, प्रपन्ना का अर्थ होता है आए हैं, मतलब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पहली लाइन का अर्थ होता है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले। ठीक, हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, जैसे मैंने सत्य व्रतम का बताया था, इसका अर्थ होता है सत्य का व्रत धारण करने वाले। तो इस पूरी लाइन का अर्थ होगा, हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य परम का अर्थ सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। ठीक है, फिर दूसरी लाइन का देखते हैं अर्थ। सत्यस योनि निहितम चा सत्य, कह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं जो पहली लाइन का अर्थ फिर से देखते हैं शुरू से। कह रहे हैं हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले हो, और तुम हे प्रभु तुम वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे की थर्ड लाइन देखते हैं। सत्यस सत्यम ऋत सत्य नेत्र, कह रहे हैं तुम सत्य के भी सत्य अर्थात पृथ्वी आकाश, ठीक, वायु जल अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले हो। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर हम तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं ये वाला अनुवाद। हे ईश्वर तुम सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, सत्य का आचरण करने वाले हो, सत्य में तत्पर रहने वाले हो, और तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। तुम सत्य के भी सत्य, जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत यहाँ पे किसे कहते हैं? पृथ्वी आकाश, पंच महाभूत यही तो होते हैं। पृथ्वी होता है, आकाश होती है, पृथ्वी होती है, आकाश होता है, वायु जल अग्नि ये सब होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं तुम पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले सत्य हो। तुम सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर हम तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन जितने मैंने आपको अनुवाद पढ़ाए हैं इनमें जो पहला, दूसरा और तीसरा ये आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भक्ता किम करोति। तो यहाँ पे कह रहे हैं भक्त क्या करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भक्ता ईश्वरम वंदनम करोति। भक्त ईश्वर से वंदना करता है, प्रार्थना करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भक्ता ईश्वरम किम याचना करोति। भक्त ईश्वर से किस चीज़ की प्रार्थना करता है? तो जैसे मैंने अभी आपको अनुवाद में बताया था, भक्ता ईश्वरम, भक्त ईश्वर से तेजस्वी होने के लिए, वीर बनने के लिए, बलम बलशाली होने के लिए, ओजस्वी होने के लिए, ये सारी चीज़ें धारण करने के लिए वो प्रार्थना करता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भक्ता कुत्र गमय, गमय का अर्थ होता है गंतुम, मतलब जाने के लिए। इच्छति, भक्त जो था वो कहाँ जाने की इच्छा करता था, कहाँ जाने की उसने इच्छा की है। तो यहाँ पे होगा भक्ता अस्ता सदगमय, तमस ज्योतिगमय, मृत्यु अमृतम गमय इच्छति। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अर्थ होगा इसका कोई आंसर का ये होगा भक्ता अस्ता सद्गमय। भक्त जो था सद्गमय, वो अस्ता सद्गमय का अर्थ असत से सत की ओर, अच्छाई बुराई से अच्छाई की ओर। असत अस्ता सद्गमय का अर्थ असत से सत की ओर। तमस ज्योतिगमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। और मृत्यु से, मृत्यु अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर जाने की इच्छा करता है। जैसे मैंने आपको दूसरे श्लोक में पढ़ाया था ये वाला अर्थ अनुवाद, ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे ये उत्तर होगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। भक्ता ईश्वरम किम कल्याणम याचते। भक्त ईश्वर से किसके कल्याण की प्रार्थना करता है? तो जैसे मैंने आपको अनुवाद में बताया था, भक्त ईश्वर से अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। भक्ता ईश्वरम प्रजाभ्या कल्याणम याचते। आगे का प्रश्न देखते हैं। भक्ता कस्य अभयम याचते। भक्त किसे निडर होने के लिए प्रार्थना करता है कि किसको निडर हो जाना चाहिए? तो भक्त अपने पशुओं के निडर के लिए कहता है कि उसके पशु निडर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर यही होगा, भक्ता पशुभ्या अभ्यम याचते। आगे देखते हैं। ईश्वरस के नेत्रे स्तः। यहाँ पे जो ईश्वर के नेत्र हैं वो कैसे बताए गए हैं? तो यहाँ पे त्रिसत्यम बताए गए हैं, मतलब सत्य के नेत्र वाले, जो यथार्थ सत्य के नेत्र वाले होते हैं, यथार्थ सत्य के नेत्र वाले थे, वो कौन थे? ईश्वर। श्रत सत्य नेत्रम, ईश्वरी के नेत्र बोले गए हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर होगा ईश्वरस त्रित सत्यम नेत्रे स्तः। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताए, ये जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही प्रश्न उत्तर मैंने बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपको इसका अनुवाद इस पाठ का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस संस्कृत खंड का दूसरा चैप्टर, जो दूसरा पार्ट है सदाचारा, उसे पढ़ाऊँगी, हम लोग उसे समझेंगे, ठीक है। तो इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा और अपने रजिस्टर में फेयर भी कर लीजिएगा, ताकि इसको आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो जाए, ठीक है। बाय।